औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 4 दिसंबर 2016 है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असदुद्दीन अवैसी भाई, अकबरुद्दीन अवैसी भाई, आप मानो या ना मानो, मैं वो मानता हूँ जो आप नहीं मान सकते या फिल वक्त नहीं मानते। मैं मानता हूँ कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब मौलाना शौकत अली के रीइंकारनेशन है रूहानी तौर पर, और मैं मानता हूँ कि अकबर उद्दीन अवैसी साहब रीइंकारनेशन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के, जो मेरे परदादा रह चुके हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे कि वो जिस्म, भाई रीइंकारनेशन प्रूफ है कुरान से हदीस से, जिसका जिक्र शियाओं के पास भी मौजूद है, लेकिन कुरान पाक में दो किस्म के हशर का जिक्र मौजूद है हदीस में भी। एक वो जो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी, जब रूहानी रीइंकारनेशन होगा कई लोगों का, और फिर एक फाइनल रीइंकारनेशन होगा, रिसरेक्शन होगा, यानी मट्टी में से उठेंगे सब के सब। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं बिना सबूत बात नहीं करता। और आपको मालूम है दाबतुल मिनल अर्स, पीकॉक, एंजल पीकॉक की शक्ल में ज़ाहिर हो चुका है, यानी फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके असिस्टेंट से रूप धारण किया पीकॉक्स का, और फिर गवाही दी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की। 100% अल्लाह की कसम है, कभी मैंने ज़िंदगी में शिरक नहीं किया जहाँ तक मेरा जहन काम करता है। अगर कभी जाने अनजाने में कर दिया होगा तो अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हमारी कभी नीयत ही नहीं रही, सिवाय अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो बरहक है, वो अव्वल है, वो आखिर है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं। ये है मेरा ईमान है। समझ में आ गई बात? अल्लाहु अकबर। और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा देखा भी, या ज़बरदस्ती बुरा है नहीं तो देखेगा क्या, लेकिन वो ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बात बोले और ख़ामोश हो जाए तो वो भी गुनाहगार है। लेकिन याद रखिए, इस्लाम के नाम पर ही बहुत से मुसलमान जहालत कर रहे हैं, क्योंकि वो जाहिल हैं, वो सही आलिम, सही मुफ्ती, सही मुसलमान नहीं है। अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों के शर से। असदुद्दीन अवैसी भाई, बुरहानुद्दीन अवैसी साहब और आपकी फैमिलीज़, अल्लाह ताला आप लोगों को शराब, सिगरेट, गुटखा, पान, बीड़ी, बद कामों से दूर रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शिर्क और बिद्दा से भी महफूज रखे सब मुसलमानों को। अब दौर ये आ गया है कि अपोजिशन पार्टियों को आप संभालते रहे चलिए। अब दौर ये आ गया है कि सारे वर्ल्ड के मुसलमानों को ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के साथ होकर हुकूमत करना है। ऐसी हुकूमत जो कि हकीकत में खिदमत है, खिदमत खल्क है, अपने ही भाइयों बहनों की, अपने ही इंसानों की, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो, कोई भी हो, सब लोग इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उनको बताना है कि हमारा मालिक एक है, जिसे ओम निर्गुणा ब्रह्मा याहवे एलोहिम कहा गया, वही अल्लाह है, वही एक है। उसी की इबादत की जाए, उसी के कानून के मुताबिक की जाए, उसके हुक्म के मुताबिक की जाए। अब इस पार्टी में आपको शामिल होना है। आपने जो देखा ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम पर हमले, तकलीफ़ें, ये सब सीन्स थे लिखे हुए, ये शूटिंग चालू थी। ये उनको पागल कहा जाना, उनके ऊपर हमले करना, उनका कैद होना, उनके ऊपर जो है ना, उनको जेल को जाना, उनको आना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाना, तकलीफ़ में जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें थी। ये सीन्स थे, ये गुजर के आना था ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को। वो देखकर आप अपने दिमाग को ख़राब ना करें, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिक्स में एक दर्जा रखते हैं, और इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट की बात को समझ जाते हैं। अब आपको ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के साथ होना है। सुफियानी का जो जिक्र आया है, सुफियानी अलग अलग दौर में अलग अलग लोग बनके ज़ाहिर हुए हैं,
सुफियानी यानी वो लोग जो पॉलिटिकल एक रुआब दबदबा रखते हैं सोसाइटी में, लेकिन उनके अंदर जो है इस्लाम होता है, लेकिन लास्ट में वो सरेंडर करते हैं सच्चे अल्लाह के चुनिंदा शख्स को। तो सुफियानी से मुराद एक मेटाफोरिकल मीनिंग है इसका। वो मोहम्मद अली जिन्ना भी रहे, वो सुफियानी जो है रज़ाकार के लीडर भी रहे, वो सुफियानी जो है अवैसी साहब भी रहे, आपके वालिद साहब, और आप लोग भी हैं। तो वक्त के हिसाब से सुफियानी ज़ाहिर होते रहेंगे। और वो सुफियानी बाज़ उलमाए दीन जो बुरे हैं, जो पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस्लाम को ही सर्व करने वाले हैं। तो अब ज़रा ध्यान करके ज़रा सोचिए, अल्लाह के वादे पूरे हुए, 100% मसीह दज्जाल साबित हो चुका है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा, 100% दाबतुल मिनल अर्ज़, फरिश्ता रूप धारण किया पीकॉक एंजल का, 100% साबित हो चुका है। 100% ये साबित हो चुका है कि इसराइल को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान से रिप्लेस कर दिया है, बरसगीर पूरा कंप्लीट सीरिया इसराइल सीरिया स्टेट जो भी है सबको अल्लाह ताला ने इधर से रिप्लेसमेंट कर दिया इंडिया से। 100% साबित हो चुका है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाब थे उसकी ताबीर पूरे हिंदुस्तान में निकली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब मतलब अपने ख्याल से नहीं थे, वो अल्लाह की तरफ से थे, जो बताए थे वो पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि पेश गोई थी अल्लाह की तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कुरान, हदीस, बाइबल, वेद, पुराण सब सच्चे साबित हुए हैं। गलत साबित हुआ है तो शिरक करने वाला, अपनी नफ्स की पैरवी करने वाला, जो फ़िरक़ेबाज़ी कर लिए हैं और एक की टांग एक पकड़ के खींचे हैं, वो लोग गलत साबित हुए हैं। अल्लाह का दीन पहले से एक है, नाम वही इस्लाम, उसको संस्कृत ज़बान में ओम शांति कह लिया गया। ओम शांति का मज़हब, वेद पुराणों का मज़हब, बात तो एक ही है, बात हमें अल्लाह की सुननी है। लिहाजा आप लोग थोड़ा तहक़ीक़ कीजिए और जल्दी से साथ हो जाइए। अल्लाह ने आप लोगों को भी खिदमत पे लगाया है, आप काम करेंगे, करिए। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते लेकिन इख्तियार अपना जताने जाते हैं, जिसको इख्तियार ही नहीं वो इख्तियार जताने जाते हैं। तो इन जाहिलों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। लिहाजा इन लोगों से कहिए कि इस्लामिक कोड चैलेंज किया गया है, तो फिर इस्लामिक कोड चैलेंज अदब के दायरे में हो। मैंने इस्लामिक कोड चैलेंज किया है सारे उलमाए दीन को, वर्ल्ड के सारे उलमाए दीन को किया है मैंने, और आम पब्लिक जिसको इल्म नहीं है, जिसको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, हदीसों के नाम मैं बता देता हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ, निसाई, मसनद अहमद बिन हम्बल, नोइम बिन हम्माद, सुयूती, बिहारुल अनवार और मुस्तदरक अल हाकिम, और दूसरे भी किताब हैं, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा, हाँ मौता इमाम मालिक, और फिर बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर कुरान, हदीस, यानी कुरान सारी बातें, और वेद, पुराण, पूरी किताबों को जो अबूर रखते हैं उनको मैंने इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है। आम जाहिल लोग जो इल्म नहीं रखते, जो इल्म से बहुत दूर हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो डिस्टर्बेंस करें या कोई शरारत करें, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें कोऑपरेशन कीजिए, और जो फैसला उलमाए दीन बैठ कर करेंगे, उलमाए दीन वर्ल्ड की तहक़ीक़ करके ये बता देंगे कि कौन कितने पानी में, तब हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के वादों को पूरा होते देखना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़िंदगी में अता किया, और सब्र करके अदब के दायरे में, जबकि हर काम मेरा इस्लाम की तायीद में है, इंसानियत की तायीद में है, प्यार मोहब्बत की तायीद में है, पीस की तायीद में है, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? ज़रा सोचिए। जाहिल मुनाफिकीन के इल्ज़ाम सब बेकार हैं,
ان کی سوچ بری جو میرے خلاف ہے بیکار ہے. الحمدللہ میں الحمدللہ جو بھی کیا ہوں شریعت کے حساب سے کام کیا ہوں, اسلامی شریعت کے حساب سے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر. عقل مند لوگ ہیں آپ لوگ, اللہ نے عقل دی ہے, انشاءاللہ عقل صحیح استعمال کریں گے, کیونکہ مسلمان کی اصل منزل تو جنت ہے. یہ دنیا تو تھوڑے دن کی آزمائش ہے. اس جنت میں جانے کا بہت بڑا دروازہ آ گیا ہے, دروازہ کھل گیا ہے. دیکھنا ہے تو اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو دیکھ کر ساتھ ہو جائیے. انشاءاللہ آپ سب ساتھ ہو جائیں گے بہت ہی جلد, انشاءاللہ. اللہ کریم.